दी बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में आरबीएल बैंक के जो दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स आज अनाउंस किए हैं उन्हें एनालाइज करते हैं। एट द आउटसाइड कोई रिजल्ट्स बहुत अच्छे तो नहीं है, पर फिर भी एनालाइज करके देखते हैं कि कहां कहां आरबीएल बैंक के रिजल्ट्स में वीकनेस दिख रही है। पहले हाइलाइट्स देख लेते हैं जहां पर मेजर डिफरेंसेस हैं। अदर इनकम इन्होंने 146 करोड़ से बढ़ाई है और उसमें एक ही आइटम है जिसकी वजह से बढ़ी है, वो है 144 करोड़ का ट्रेडिंग प्रॉफिट। ये ट्रेडिंग प्रॉफिट क्या है? एक आईपीओ में उन्होंने पार्टिसिपेट किया और इसी क्वार्टर में उन्होंने उस आईपीओ में से निकल भी गए और उनको 144 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। दैट इज कॉल्ड द ट्रेडिंग प्रॉफिट, वन टाइम प्रॉफिट, जो इस क्वार्टर में मिला है, अगले क्वार्टर्स में नहीं मिलेगा। उसकी वजह से हमें जो है अदर इनकम 146 करोड़ से बढ़ी हुई दिख रही है। दूसरा हाईलाइट है एडिशनल प्रोविजन इन्होंने की है जो एमएफआई लोन्स हैं, जिनको ये जेएलजी ग्रुप कहते हैं, जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप कहते हैं। वो सारे एमएफआई के ही हैं, छोटे छोटे लोन्स जो हैं, उसमें 414 करोड़ का एडिशनल प्रोविजन किया है। उस सेम का पीसीआर तो बढ़ा है, 73% पीसीआर से बढ़ा के इन्होंने 82% पीसीआर कर लिया, बट जो एनपीए हैं इनके वो भी काफी बढ़े हुए हैं। हालांकि देखने में लगता है कि ग्रॉस एनपीए 120 करोड़ से बढ़े हैं, बट ये 120 करोड़ से नहीं, उससे ज्यादा है, क्योंकि स्लिपेजेस अगर देखें तो 300 करोड़ से स्लिपेजेस बढ़ गई। लास्ट क्वार्टर में थी 1026 करोड़, अभी हो गई 1309, तकरीबन 300 करोड़ से स्लिपेजेस बढ़ गई। और उसको रिफ्लेक्ट ना करने के चक्कर में इन्होंने राइट ऑफ किया है। लास्ट क्वार्टर का राइट ऑफ था 613 करोड़, अभी राइट ऑफ कर ली इन्होंने 932 करोड़ के, तकरीबन 300 करोड़ का एक्स्ट्रा राइट ऑफ किया है, जिसकी वजह से जो एडिशनल स्लिपेजेस हुई वो नलीफाई हो गई। तीसरा, इन्होंने टैक्स प्रोविजन को राइट बैक किया है। 150 करोड़ के इनको ऑर्डर इनकी फेवर में हुए, या जिसकी वजह से इनको प्रोविजन रिक्वायर्ड नहीं थी, उसकी वजह से इन्होंने 150 करोड़ का इनको बेनिफिट मिला प्रोविजन में, टैक्स प्रोविजन में। नॉट ओनली दैट, इन्होंने ओवरऑल 224 करोड़ से जो है राइट बैक किया है। दैट मीन्स पुराने क्वार्टर्स में जो इन्होंने टैक्स प्रोविजन की थी वो भी इन्होंने राइट बैक कर ली, उसका बेनिफिट भी इनको मिला है। इन तीन कारणों की वजह से जो थोड़ा बहुत रिस्पेक्टेबल नेट प्रॉफिट 32 करोड़ का दिख रहा है, अगर ये दो तीन कारण अगर ना होते तो ये नेट लॉस में चले जाते। तो इन एडजस्टमेंट्स के बाद दी वर्स्ट नंबर्स फॉर आरबीएल बैंक। बाकी भी आप देख लेते हैं ओवरऑल क्या इन्होंने किया है। टोटल इनकम 151 करोड़ से बढ़ गई, जिसमें 146 करोड़ की अदर इनकम है। टोटल एक्सपेंडिचर 65 करोड़ से बढ़ गया और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 87 करोड़ से बढ़ गया। अगर ये 144 करोड़ का जो गेन है अगर उसको निकाल दें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में कम हुआ दिखता। ओवरऑल प्रोविजन 570 करोड़ से उन्होंने बढ़ा दी। लास्ट क्वार्टर में 618 करोड़, अभी हो गई 1188, मतलब 570 करोड़ से ऑलमोस्ट डबल कर दी। अब ये चीज देखिए, एक तरफ से एडवांसेस बढ़ा रहे हैं, तकरीबन इनके 3% से एडवांसेस बढ़ गए, ऊपर से इनके एनपीए होते जा रहे हैं। इज दिस ए प्रूडेंट बैंकर्स कॉल? यही केस अगर एचडीएफसी बैंक के साथ होता तो डेफिनेटली वो फुल ब्रेक लगा देते फर्दर एडवांसेस करने में, कि जब तक पुराने एडवांसेस रिकवर नहीं होते, नो फर्दर एडवांसेस। दैट शुड बी दी कॉल ऐसे बैंकों के लिए। अब अगर शेयर देखें तो ऑलमोस्ट 52 वीक लो पे है, 147 का लो है, 155 पे चल रहा है। प्राइस अर्निंग 7.91 है। ये 5 से ज्यादा की पी इस बैंक को नहीं मिलनी चाहिए। आई एम श्योर मंडे को जब मार्केट खुलेगी तो ये बैंक कम से कम 15-20 रुपए नीचे आएगा इन रिजल्ट्स के साथ। बट दिक्कत क्या है कि ये हमें दर्शाता है कि आने वाले जो एमएफआई बैंक्स जो हैं, जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं, जिनकी फर्दर मैक्सिमम एक्सपोजर जो है एमएफआईज में है, उनकी एसेट क्वालिटी में दिक्कत आने वाली है। मोर सो आज एक न्यूज में देख रहा था, स्टेट बैंक ने भी बोला है कि हमारा जो ये पोर्टफोलियो हमने परचेज किया था, एमएफआई पोर्टफोलियो माइक्रो फाइनेंस का, उसमें भी हमें स्ट्रेस दिख रही है और ये 2 क्वार्टर तक अभी और स्ट्रेस चलेगी। उनके जो एनपीए हैं 100 करोड़ से बढ़ के 700 करोड़ हो गए, तकरीबन 600 करोड़ का हिट हमें दिखेगा
जब स्टेट बैंक के रिजल्ट्स भी आएंगे। तो ये कोई अच्छी न्यूज नहीं है छोटे बैंकों के लिए, माइक्रो फाइनेंस कंपनीज के लिए। दैट इज ए बिग प्रॉब्लम। ऑन द टॉप ऑफ इट, डिपॉजिट्स इजीली अवेलेबल नहीं है, माइक्रो फाइनेंस पोर्टफोलियो दिक्कत में है। तो ये सब चीजें जो है हमें कॉशन करती हैं कि भाई छोटे बैंकों से जरा बच के रहें, हट के रहें। बैंकिंग में इन्वेस्टमेंट करनी है तो बड़े बैंकों में ही करें, HDFC, स्टेट बैंक, ICICI, इन्हीं बैंकों में करें, या उन बैंकों में करें PSU बैंक्स में जिसमें डाइवेस्टमेंट होने वाली है या जिनका कासा ज्यादा है। यह था हमारा एक अपडेट। RBL बैंक दिसंबर क्वार्टर रिजल्ट्स जो किसी भी एंगल से अच्छे नहीं माने जा सकते। थैंक यू।